जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करूंगा जहां भी होंगे आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बतलाने वाला हूं परी की साधना के बारे में। जी हाँ, जो यह परी की साधना हम बतलाने वाला हूं आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साधना हो सकती है, क्योंकि ये कम ही दिनों में, कुछ कम ही सामग्रियों में और कुछ कम ही मंत्र के जापों में यह प्रत्यक्ष रूप से अपने साधक के समक्ष प्रत्यक्ष खड़ी हो जाती है और साधक को वचन देती है और साधक को दोबारा वो आने के लिए अंगूठी भी प्रदान कर कर जाती है। इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए ध्यान से पूरी तरह से समझने की कोशिश करना है। यह साधना केवल 5 दिन की है। 5 दिन से 6 दिन नहीं लगने वाला है, 7 दिन नहीं लगने वाला है। आप अगर नए साधक हो या पुराने साधक हो या तो फिर आपके पास कोई भी गुरु भी नहीं है, आपने कभी कोई मंत्र नहीं जाप किया, कोई किसी को गुरु नहीं बनाया, आपके पैसे के लिए लाला पड़े हुए हैं, आपको कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, ब्याज बढ़ते जा रहे हैं, शत्रु बढ़ते जा रहे हैं, दुश्मन आपको परेशान कर दिए हैं, जीना हराम कर दिए हैं, या तो फिर आपके शरीर पर अनेकों प्रकार के रोग बने हुए हैं, या तो फिर आपके शरीर दुबला पतला है, हष्ट पुष्ट नहीं हो पा रहा है, या तो फिर आपके घर में कलह कलेश मचा रहता है, या तो फिर आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हर टाइम होता ही रहता है, या तो फिर आपके पड़ोसी वाला कोई तंत्र मंत्र किया कराया करता ही रहता है, या दूसरे से तांत्रिक के संपर्क से आकर कर घर परिवार वाला पैसा देकर आपके ऊपर मारण उच्चाटन स्तंभन कुछ भी करता ही रहता है, तो आपको यह साधना एक बार अपने जीवन में अवश्य ही करना चाहिए। जैसे हम बतला रहा हूँ सेम टू सेम वैसे ही आपको करना चाहिए। इसमें सबसे मुख्य बात, अच्छी बात यह है कि सरल साधना है, सात्विक साधना है, सही सटीक विधि हम इस वीडियो में बतलाने वाला हूं। और स्त्री भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किन्नर कोई भी धर्म के लोग इस साधना को कर सकते हैं। तो इस साधना को करना कैसे है, विधि क्या है, मंत्र क्या है, सामग्री क्या है, दिशा क्या है, पूरा बात हम इस वीडियो में डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। जो मंत्र है वो मंत्र हम आप लोगों को होम स्क्रीन पे भी दे देंगे ताकि आप लोगों को लाजमी कामयाबी मिले। आगे बढ़ने से पहले साधना के हम आप लोगों को बात करूंगा कि अगर आप हमसे लाइफ टाइम जुड़ा रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, घंटी आल पर क्लिक करना है और वीडियो देखने के बाद दूसरे के पास शेयर करना है ताकि दूसरे भी व्यक्ति का जाने कब कहाँ कल्याण हो जाए, उसका भी गरीबी मिट सके, उसका भी जीवन सुख मंगलमय हो सके। और अगर आप तंत्र मंत्र प्रक्रिया से गुप्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे इसी चैनल के बायोडाटा में डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो और चैनल है, उसे भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना है। मैं अपने हर चैनल पे अलग अलग प्रकार की साधनाएं विधि विधान लेकर आता ही रहता हूं जो कि काल्पनिक होती हैं, जो कि आज के टाइम पर वो विलुप्त होने की कगार पे हैं। आज के टाइम पर वह आपको कोई नहीं बताएगा और मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने पेश ही आता रहता हूं। यह साधना आप कहीं पर भी कर सकते हो, यानी घर के अंदर नहीं करना है, खुले आसमान के नीचे छत में, कहीं पर आउट ऑफ एरिया में, या तो फिर कहीं पर जंगल में, कहीं पर बारी में, कहीं पर वीरान जगह, कहीं पर खेत खलिहान में, जहाँ पे शांति हो, शोर शराबा ना होता हो, वहाँ पर आपको यह साधना कर लेना है। यह साधना आपको किस दिन से स्टार्ट करना है, एकादशी या पूर्णिमा से या अमावस्या से साधना ये स्टार्ट कर सकते हो। 5 दिन रोज साधना करना है। प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला से 11 माला मंत्र की जाप करना है। रुद्राक्ष की माला हो या तो फिर काला हकीक की माला हो, ऐसे माला से, माला का इसमें बहुत बड़ा माने नहीं रखता है, लेकिन आपको केवल 11 माला 5 दिन तक जाप करना है। प्रतिदिन 11 माला मंत्र की जाप करना है और 5 दिन तक के मंत्र की जाप करना है और प्रतिदिन 12 बजे ही पूजा में बैठना है, यानी अर्धरात्रि के बाद से यह साधना करना है। ठीक है, मंत्र बहुत छोटा है, पहले मंत्र आपको याद कर लेना है, फिर मंत्र को जाप करना स्टार्ट करना है। ठीक है, सामग्री जो लगेगी, इत्र लगेगा, इत्र गुलाब का लें या चमेली का लें या तब फिर केवड़ा का लें या तब फिर कस्तूरी लें, लेकिन जो भी इत्र ले प्रतिदिन एक ही प्रकार के इत्र लें। ठीक है, सरसों का दीपक का तेल जलाना है, उसमें जरा से कपूर डाल देना है और चमेली का इत्र अपने शरीर पर लगा लेना है और उत्तर की दिशा मुख कर कर बैठना है। 12 बजे रात्रि के बाद से साधना स्टार्ट करना है। पूर्णिमा, एकादशी ऐसे दिन से रात्रि से साधना आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, साधना में बैठने के लिए जो वस्त्र होगा येलो कलर का पहनना है, पीला कलर का, यानी आपको वस्त्र भी होगा और आसन भी होगा। साधना में जब आप मंत्र जाप करेंगे तो माला जमीन में नहीं टच होना चाहिए। मंत्र ऊंची आवाज़ में मंत्र को जाप करेंगे, जल्दी और
धीरे गति से मंत्र नहीं जाप करेंगे। मंत्र स्लो मोशन में और फास्ट में नहीं जाप करना है, मीडियम में मंत्र जाप करना है और ज़रा से ऊंची आवाज़ में मंत्र जाप करना है। मंत्र को उच्चारण सही सटीक रूप से करना है, ये बात को विशेष ध्यान में रखें। जब आप मंत्र जाप कर रहे होंगे, दूसरे तीसरे दिन आपके पास परी आने जाने लगती है, लेकिन आपको उससे बात नहीं करना है, ठीक है। ये साधना में हिसार लगाना, रक्षा घेरा लगाना, गले में सुरक्षा ताबीज़ धारण करना बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो यह परी एक प्रकार का सौम्य और सात्विक परी है, आपके पास नहीं आएगी। इस परी को भोग के लिए केवल 5 अखरोट रखना है। दूसरा सामग्री मीठा पंचमेवा खीर वगैरह कुछ नहीं रखना है, ओनली 5 अखरोट, वो भी फोड़ कर रखना है। अखरोट आप लोग जानते ही होंगे, 5 अखरोट फोड़ कर रखना है उसके भोग के लिए। और गुलाब की पंखुड़ियाँ अपने आसपास में बिखेर लेना है। फिर मंत्र का जाप करना है। पहले आपको अपने गुरु जी का है तो गुरु जी का ध्यान करें, गुरु जी अगर आपके नहीं हैं तो शिव भगवान का ध्यान करें। शिव भगवान को ध्यान करने के बावजूद ही यह मंत्र को जाप करें। आपको 11 माला मंत्र जाप करना है, प्रतिदिन 5 माला मंत्र की जाप करना है। आप लोग को मंत्र मैं होम स्क्रीन पे भी दे रहा हूँ, मंत्र हम पाठ कर भी सुना दे रहा हूँ, ताकि आपको साधना में लाजमी कामयाबी मिले। मंत्र पहले आपको याद कर लेना है, फिर मंत्र को आपको जाप करना है। मंत्र देख कर आपको नहीं जप करना है। मंत्र इस प्रकार से है, ध्यान से सुने। बा हिसार हंसद हिसार जिन्न देवी परी जेर, वह एक खाई दूसरी अगन पसारी गर्व दिगर जा मिलाई के असवार धनात। यह था मंत्र। यह एक प्रकार के देवदूत के लोक की देवी है, जो कि यह एक प्रकार की तामसिक सिद्धि है, लेकिन यह हम आपको सात्विक विधि बताया हूँ। इस मंत्र में कहीं पर और शब्द आते हैं जो कि गुरु जी से प्राप्त है, वो तामसिक सिद्धि है जो कि स्त्रियां और 18 साल के कम के उम्र के बच्चे नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस साधना को, इस सिद्धि को हर एक प्रकार के स्त्री पुरुष व्यक्ति लोग कर सकते हैं। यह जो जिन्नी परी है, यह जिन्नी परी की हम बात बतला रहे हैं। आपके पास सौम्य रूप से आकाश बादल को चीरती फाड़ती हुई आती हुई है और एक दिव्य रोशनी के साथ में आती है और आपके पास आकर समक्ष खड़ी हो जाती है। फिर वो बोलती है कि आपसे मेरे को क्या चाहिए, तो आपको उससे वचन में लेना चाहिए और आप उसको दोबारा बुलाएंगे कैसे, वो चीज़ आपको पूछ लेना चाहिए। तो जब वो आप पूछेंगे कि आपको दोबारा बुलाऊंगा कैसे, तो आपको अपने हाथ से अंगूठी निकाल कर देती है। तो वह अंगूठी आपको अपने दाहिने हाथ की किसी भी अंगुली में पहन लेना चाहिए। वो अंगूठी गलती से भी आपके शरीर से, आपके हाथ से खोना नहीं चाहिए। अगर वो शक्ति जो दिया है अंगूठी, अगर वो अंगूठी आपके हाथ से खो जाएगी तो ये मानो कि आपके पास से शक्ति गुम हो गई, यानी शक्ति ही खो गई, ठीक है। ये चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। आप इस पे मारण, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण और अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र विद्या सीख सकते हैं। दुनिया का हर काम कर सकते हैं, अपना जीवन सुख मंगलमय बना सकते हैं और राजसिक विद्या भी सीख सकते हैं। तंत्र मंत्र जड़ी बूटी के बारे में भी सीख सकते हैं। और कोई साधना सिद्धि स्पेशलिस्ट, अगर आप कोई विद्या का मंत्र जानना चाहते हैं तो वो भी यह बताने में सक्षम है। और कोई भी रोग है उसके बारे में, दवा कैसा बनाना है, कहाँ पर दवा मिलेगा, वो भी आपको बताती है। जो आप 5 साल में मेहनत कर पैसा नहीं कमा पाते हैं, वो आपको 15 से 20 दिन में ये ऐसा तरीका बताएगी, ऐसा तजुर्बा बताएगी जो कि आप उसके माध्यम से वो पैसा आप कमा सकते हो। यह परी के बारे में हम जितना ही बताएं उतना ही कमी है। अगर आप डांस करते हो, गाना गाते हो, कोई कापी कलम पर कोई स्टोरी या मूवी या सॉन्ग या कोई लेखककार हो, या तब फिर आप ढोल बजाते हो, हारमोनिया बजाते हो, ऐसे अगर क्रिएटिव दुनिया में किसी भी क्षेत्र डिपार्ट में अगर आप काम करते हो तो उसमें आपको बहुत तीव्र गति से आपको आगे बढ़ाती है। आपको यह साधना कर लेने के बावजूद आपके चेहरे पर इतना अत्यधिक तीव्र आ जाता है कि अगला वाला व्यक्ति को सम्मोहित करने की, कोई मंत्र सिद्धि करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। अगला वाला व्यक्ति बात करते ही करते आपको अपने आप ही अगला वाला व्यक्ति वशीकरण हो जाता है, वशीभूत हो जाता है। और इस शक्ति के माध्यम से अर्धरात्रि में कभी भी बुला कर आप संवाद कर सकते हैं, यानी वार्तालाप कर सकते हैं। और जब आप वार्तालाप करेंगे तो आप उस शक्ति से कोई
कोई भी काम का आइडिया मंगा सकते हैं, कोई भी आइडिया पूछ सकते हैं, जांच कर सकते हैं। कोई दुश्मन आपके बारे में षड्यंत्र रच रहा है तो उसके बारे में आप पता कर सकते हैं। कोई व्यक्ति आपके बारे में अनहोनी घटना सोच रहा है या तब फिर आपके आने वाले टाइम पर कोई कुछ अद्भुत घटना होने वाली है तो उसके बारे में आपको बता देगी, आप उससे सावधान हो सकते हैं। और अगर आपने कहीं पर गेम खेलते हो, लॉटरी सट्टा जुआ खेलते हो, आपने कोई ट्रेंडिंग खेलते हो तो उसमें पैसा कब फंसाना है कब नहीं फंसाना है वो चीज़ बताती है कि कब लॉस होगा कब आपको हानि होगा, पूरा डिटेल से स्पष्ट बताती है। जो अंगूठी है उसी के माध्यम से रात्रि में बुलाएंगे, जब आपको संवाद करेगी उसी टाइम पर अगर आप पूछते हो तो। लेकिन जब भी आप इसको बुलाओगे तो उसको भोग देना होगा, वही 5 अखरोट फोड़ कर देना होगा। जब भी आप इसे बुलाएंगे तो दीपक भी जलाना है चमेली का तेल का और मोमबत्ती भी जलाना है। लेकिन जब दोबारा जीवन में कभी भी इसे बुलाओगे तो आपको मोमबत्ती के साथ में बुलाना है और अखरोट के साथ में बुलाना है, दीपक नहीं जलाना है। दीपक खाली साधना के दौरान में जलाना है, ठीक है। इसमें रक्षा घेरा हिसार बिल्कुल नहीं लगाना है, पीला वस्त्र पहनकर धारण करना है, साधना करना है। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जहां पर नहीं समझ में आया होगा कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो, हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देंगे। हम फिर से लौटेंगे एक रहस्यमयी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री